नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और आज मैं आप सभी के समक्ष जो है मैथमेटिक्स का ये नया चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण ले आया हूँ। दोस्तों मैथ जो है गणित का जो बच्चा है या मैथमेटिक्स से जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको मैथ तो लगानी आती है, बट थोड़ा बहुत गणित गुणा भाग तो सभी जानते हैं। बट यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पे समय की बाध्यता रहती है कि आप कैसे किस चीज़ को कम समय में मैक्सिमम चीज़ें कर पाते हैं। तो वही सब चीज़ों को मैं लेके आया हूँ। और जैसे कि बहुत तेज़ी से मैं इसमें आगे भी बढ़ रहा हूँ और चाल दूरी और कार्य दूरी ये सब भी मैंने इसके ट्रिक बता दी हैं, आपको समझा भी दिया है। और उसको आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए इसको। और मैं जो तरीक़ों को बताता हूँ उसको आप जो है लिखा किया कीजिए। लिखने से क्या होगा कि आपको तरीके जो है आपको आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे, ताकि जब एट ए टाइम जब एग्ज़ाम टाइम में हो तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, मैक्सिमम को मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आप जो है मतलब कंठस्थ हो जाएगा हर एक चीज़, ठीक है ना। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली मतलब समझ के चलना है। और जहाँ जहाँ मैं ट्रिक को फॉलो करता हूँ वहाँ उस ट्रिक को बहुत अच्छे से आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में। ये हमारा पहला सवाल है। देखिए, इस तरह का सवाल जब आता है तो आपके मस्तिष्क में एक चीज़ आती है कि यहाँ गुणा करना है, माइनस करना और प्लस करना है, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न आपसे किए जाते हैं, कोई बहुत लेंदी नहीं होता है, वो होता बहुत शॉर्ट है। बट यही आपकी एबिलिटी है, यही आपका एप्टीट्यूड है कि आप कैसे आप जो है उसको हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो कोई बहुत लेंदी सवाल नहीं होता है, सवाल बहुत ऐसा होता है जो आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करके जो है आराम से लगा सकते हैं। अब इस सवाल को देखने से आपके मस्तिष्क में यही चीज़ें आएंगी कि इसको इंटू करेंगे। अगर आप इंटू करने बैठ जाओगे तो एक सवाल ही करते यहाँ रह जाओगे। तो हर एक चीज़ का मतलब क्या है, आप दिमाग लगाइए कैसे होगा। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, पहला सवाल देखिए, 247 3 बार है, फिर 137 3 बार है माइनस के बाद, फिर आप नीचे देख रहे हैं 247 2 बार है, फिर आप देख रहे हैं 247 137 है, फिर आप देख रहे हैं 137 2 बार है, इंटू है। तो यहाँ से फिर आप एकदम, ये आप कब जानोगे, ये सब चीज़ें कैसे आप जानोगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस किए रहोगे, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जब मैक्सिमम प्रैक्टिस किए रहोगे तभी आप पकड़ पाओगे कि हमें क्या करना। वरना अगर नहीं किए रहोगे तो आप तो इंटू करने बैठ जाओगे तो गलत हो जाएगा। गया सही आंसर आ भी गया तो फिर इसी लायक मतलब यही सवाल तक आप रह पाओगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ बन सकती है। हम यहाँ पर देखिए, पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ, ये यहाँ पे 247 है, इसको मान लीजिए ए, तो ये हो गया आपका 247। देखिए इसके बाद देखिए 20 + 2 हो गया आपका 137, ठीक हो गया। अब क्या कीजिए, जहां जहां पे 247 है वहां ए रख दीजिए, और जहां जहां 137 वहां बी रख दीजिए। अभी देखिए क्या निकल के आएगा। तो जब आपने ये किया ऐसा काम तो आपके पास आ रहा है a³ - b³ अपॉन आ रहा है आपका a² + ab + b²। दोस्तों इस समीकरण से आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, आपने पढ़ा होगा। मैं आपको एक चीज़ और इससे पहले बता दे रहा हूँ। a + b का होल ऑफ स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल ऑफ स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। a प्लस इसी तरह a³ - b³ है। तो कई सारे हैं, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा नोट में, वरना आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, a³ - b³ का होता है आपका a - b a² + b² और प्लस ab अपॉन a² + b² + ab, ये नीचे वाला। अब देखिए दो आपकी जो वो है इकाइयां हैं वो सेम लग रही हैं, ऊपर और नीचे। तो इनको आप क्या कीजिए, कट कर दीजिए। इसको जब आप कट कर देंगे तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा a - b। अब बताइए दोस्तों, a की जगह आपने क्या माना था 247, b की जगह क्या माना था 137। इसको आप दीजिए घटा, तो 247 और -137 आप घटा दीजिए। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, यानी टोटल आपका आंसर आ गया 110, 110। तो पहले का उत्तर हो गया 110। ये तो मैं आपको बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ, बट आप ऑन प्रैक्टिस जब हो जाओगे, इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि ये सब भी करने की जरूरत नहीं हो। मस्तिष्क में तड़ातड़ जो है आप जो है देखते ही बता दोगे। a³ - b³ तुरंत आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये सब करने के वहाँ टाइम ही नहीं रहेगा। ये तो मैं बताने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप तरीकों को जो है लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अच्छे से कीजिएगा और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ इस तरह के सवाल जो है आते जरूर हैं आपके।
एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपका सिंप्लीफिकेशन से रखा रहता है, ठीक है ना। तो आइए, देखिए इतना बड़ा सवाल कैसे छोटे में मैंने कर दिया। तो इसी तरह से आपको भी फॉलो करना है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला देखिए दूसरा वाला। इसमें देखिए 67895 67895 37895 37895 अपॉन 30,000। तो आप कहोगे ये कैसे होगा, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं उस तरह सेट हो रहा है। तो पहले आप शुरू तो करो, फॉर्मूला बनते चले जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखिए इसमें भी आप कुछ नहीं करना, उसी तरह करना है, बस थोड़ा सा अंतर है, जरा देखिएगा। इसीलिए तो मैंने यहाँ जो भी 8 सवाल लिए हैं 8 तरीकों के हैं, ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन जो मैक्सिमम मैं कवर कर पाऊँ, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे फिर ए इक्वल टू क्या मान लीजिए 67895 और बी इक्वल टू कर लीजिए 37895। अब जहाँ जहाँ पे 67895 वहाँ ए रख दीजिए, जहाँ 37895 है वहाँ बी रख दीजिए। चलिए तो रखिए, जब रखेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अब आप कहोगे 30,000 सर ये कैसे होगा। तो आप जरा दिमाग लगाइए, 30,000 को हम कैसे लिख सकते हैं। और एक चीज़ और बताए, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा 30,000 ऐसे नहीं दिया है, वो 30,000 नीचे दिया है, तो इसका मतलब उस सवाल से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। और यही आपका क्या है, यही आपको सोचना है। वहाँ पे मैथमेटिक्स आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जरा सोचिए, अगर मैं 67895 से 37895 माइनस कर दूँ तो 30,000 आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, ए माइनस बी लिख सकता हूँ कि नहीं, बहुत आराम से लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जब 67895 में से ये आप घटाइए, देखिए इसको आप घटाएंगे, देखिए क्या आएगा 0 0 0 0 और 3, देखिए 30,000 आ रहा है। यानी 30,000 को आप a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। और यही आपको वहां पे थोड़ा सा सोचना है, ये रही ट्रिक, और ये आपको हल्का सा इसमें थिंक करना है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, क्या होता बताइए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं और ए प्लस बी लिख सकते हैं। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं भूल रहा हूं या भूल रही हूं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी एक अलग वीडियो जो है बना दूंगा। ये जितने भी स्क्वायर के हैं, जितने भी क्यूब के, मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अपॉन ए माइनस बी, तो इसको आप ए माइनस बी, दो सेम यूनिट को कट कर दीजिए, आपका बचा है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी बचा, तो ए की जगह हमने क्या लिया था 67895 और 37895, दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो दोनों को 67895 और 37895, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 9 9 18 19 का 1 हासिल, 17 का 1 हासिल, 15 का 1 हासिल, और ये हो गया आपका 10, 105790। आपका आंसर हो गया 105790। ये आपका हो गया उत्तर। बड़ा सवाल कितना शॉर्ट ट्रिक में जो है देखिए कैसे निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको करना है, कुछ विशेष नहीं। आप जो है पॉज करके वीडियो को लिखते भी रहिए, और प्लीज़ आपसे यही निवेदन कि वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे। जब पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, ट्रिक पूरी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बढ़ा के मत देखिए, आराम से देखिए। आपका काम है पढ़ना, तो जब आपका काम है पढ़ना तो आप उसको स्थिर रखिए। स्थिरता होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें स्थिरता रहती है। तो स्थिरता रखते हुए, थोड़ा सब्र करते हुए पूरा वीडियो आप देखिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इस तरह का सवाल दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिजिट यही हो, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। इसमें देखिए एक ट्रिक होती है, इसमें क्या करना है, इसमें बस आप एक चीज़ पकड़ लीजिए। जैसे नीचे से आप लोगे, ये जब भी आप करोगे तो ऊपर से नहीं आपको करना, नीचे से देखिए। नीचे से देखिए आप क्या दिया गया है कि 2 - 1/2, तो 2 - 1/2 क्या होगा, 2 2 जब 4, 4 में से क्या 3/2, तो 3/2 ये हो गया। अब आप 2 को स्थिर रखो, 2 को स्थिर रखो ताकि कंफ्यूज मत हो। अब देखिए ये हो गया आपका 1/3/2, तो ऊपर जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, तो 2 + 2/3 हो जाएगा। अब इसको भी आप कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 6 2 8/3, 8/3, तो ये हो जाएगा 2 + 3/8, ऊपर चला जाएगा। फिर देखिए
अभी भी आपका एक ऊपर बचा है, 8 दूनी 16 और 3 19/8, ये हो गया आपका 19/8। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/19। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये आपका आंसर आ गया 8/19। इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरह का जब भी सवाल आप देखो कुछ मत करो, नीचे से आप लोगे। नीचे से कैसे लेंगे, देखिए आप 2 जहाँ पे है ना नीचे सबका सबसे लोएस्ट पॉइंट, उस पर आप उंगली रख देना। आपको उंगली रखने के बाद क्या करना, आपको याद रखना है। उंगली रखने से क्या होगा ना, आप याद रखो, आप याद रह गए कि आप किस स्टेप पे हो। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ प्रेशर होता तो ऐसा ना आप स्टेप 2 पे सोचने लगो तो वहाँ आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और स्टेप 2 से निकालोगे तो भी आंसर आएगा, और वो आंसर आपके ऑप्शन में होगा तो वो गलत ऑप्शन आप लगा दोगे। तो यहाँ पे इसका यही एक सबसे अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे आप जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे उंगली रख करके आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर जब यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाए तो उसका नेक्स्ट स्टेप पे आप वो उंगली रख करके वहाँ तक सिंप्लीफाई कीजिए, और फिर लास्ट जो है उसको आप क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो आपका आंसर 8/19 आ जाएगा। इसमें कोई एक विशेष ट्रिक नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, और इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए। अगला सवाल है, यदि a/b = 3/2 हो तो a² + b² अपॉन a² - b² का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए आप क्या करोगे, कुछ बच्चे देखिए क्या करता है, मैं बता रहा हूं थिंकिंग, लोग की सोच कहां तक है। क्या करेंगे, a = 3 b = 2, ऐसे भी लोग कुछ करके कर देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ऐसे कर लीजिए, सीधे a² + b² अपॉन a² - b² यही पूछ रहा ना क्या है, तो बस b² से भाग दे दीजिए। a² अपॉन b², ये ऐसे हो जाएगा +1 अपॉन नीचे भी इसी तरह a² अपॉन b², ये हो जाएगा -1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a/b का होल ऑफ स्क्वायर +1, और इसको आप लिख सकते हैं a/b का होल ऑफ स्क्वायर -1। अब क्या करना है, बस सीधा सीधा आपको a/b का मान ही 3/2 रख देना है। तो 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर +1 और 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा 9/4 +1, ये हो जाएगा आपका 9/4 -1। तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 4 ये होगा 13/4 अपॉन 4 × 4 ये हो गया 5/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 13/4 और 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13/5। इसको चाहें तो और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3/5, 5 दूनी 10 3 13/5, ये हो जाएगा 2 सही 3/5। आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, 13/5 भी और 2 सही 3/5 भी, तो कुछ भी मिल सकता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एक ट्रिक इसमें ये आपको याद रखनी है कि जिस फॉर्मेट में पूछ रहा है, जैसे नहीं पूछता कि अगर ये हो तो जिस फॉर्मेट में पूछ रहा है ना, और जो चीज़ पूछ रहा है आपसे उसको उसी फॉर्मेट में लाने का प्रयास कीजिए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट। आप प्रयास कीजिए कि उसको उस फॉर्मेट में ले आया जाए, ताकि मेरा सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में लग जाए और तुरंत मैं जो है उसको हल कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पांचवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ही हिट क्वेश्चन है ये। इस तरह के जो प्रश्न जो है आते हैं, यदि a/3 = b/4 = c/7 ये हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आप याद रखिएगा इसमें एक चीज़ कि a/3 = b/4 = c/7 = आप एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे। तो इससे क्या होगा, a = क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, और c = क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा, ठीक। अब जब ABC की वैल्यू आ गई तो आप इसको इस पे पुट कर देना, आपको बस सिंपल सा इस पे पुट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करिए, तो ABC रखिए, ये होगा आपका 3 + 4 + 7 अपॉन 7 कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 10 14/7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो यह आपका आंसर आ गया 2।
तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा जाता है। तो इस तरह के सारे प्रश्न को जो है आप लगा लीजिएगा ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसमें कभी कभी बहुत इस तरह के पूछ लेता है, a+1/3 करके पूछ लेता है, तो उस तरह के मतलब आप एक दो सवाल और लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ मतलब कि वो करना है, झंडा गाड़ना है, तो अगल बगल जैसे खोदा नहीं जाता है उसी हिसाब से इसमें करना है आपको। तो टाइप में बता दे रहा हूँ, अगल बगल भी थोड़ा देख लीजिएगा आप, ताकि जो है प्रश्न फंसे ना आपके कोई भी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो हकीकत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए बढ़ते आगे। यदि देखिए ये भी बहुत हिट है, बहुत अच्छा है, आता है, ये भी प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है। इस फॉर्मेट का प्रश्न बहुत पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन से। यदि x - 1/x = 2 हो, यदि x - 1/x = 2 हो तो इसका मान ज्ञात करो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसको दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कर देना। तो x - 1/x यहाँ का इसका स्क्वायर कीजिए और इसका इधर 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको कीजिए, मैंने आपको बताया था ना a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो कीजिए x² + 1/x² -2 × x × 1/x = 2 2 4। अब यहाँ x और x कट गया, यह आ गया आपका x² + 1/x² हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 2 क्या आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x² + 1/x² का आंसर। आपको ये तुरंत सोचना होगा कि ये कैसे आएगा, x² + 1/x² हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या स्क्वायर कर दें या क्यूब कर दें। तो ये अगर आप सोच लोगे तो आप तुरंत जो है फटाफट कर लेंगे, ठीक है ना। आइए छठा सवाल, सॉरी 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल देखिए, इस तरह का सवाल भी आप लगाएंगे अच्छे से। √32 + √48 / √8 + √12 = क्या होगा। इस तरह का सवाल भी दे देता है। तो वहाँ पे आदमी जो है तुरंत जो है नहीं दिमाग काम करता, गलत कर देता है। तो ये भी प्रैक्टिस पे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे तो उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो √32 है, तो अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूँगा मैं अपने दिमाग से, देखिएगा इसी तरह आपको भी सोचना है। तो ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ √32 + √48 अपॉन √8 + √12। अब कीजिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको आप ऐसे कीजिए, √16 × 2, ठीक, प्लस √16 × 3, ऐसे इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर √4 × 2 प्लस √4 × 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आइए देखिए, आप ये देख रहे हैं कि 16 16 है, तो 16 किसका होता है, 4, यानी कि 4, ये है √2 + √3। फिर नीचे देखिए 4 4 है, तो ये हो गया आपका 2 बाहर निकल आया, √2 + √3। दो वैल्यू सेम है ऊपर नीचे, तो दोनों काट दीजिए, 2 2 = 4, ये आपका आंसर आ गया 2। कितना भी बड़ा सवाल होगा उसमें बहुत ही छोटी सी, बहुत ही माइन्यूट ट्रिक लगती है, बस ये सोचने की बात है। आप कन्फ्यूज मत होइए, आपको बस टेबल आनी चाहिए। टेबल आपको आती है, √रूट की थोड़ी बहुत समझ है, वर्गमूल की, घनमूल की समझ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की समझ अगर है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आइए आखिरी सवाल, लास्ट सवाल। ये भी इस तरह के प्रश्न भी आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको दिया गया है, यदि 8 की पावर x + 1 = क्या हो, 64 हो, तो 3 की पावर 2x + 1 क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें भी आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बस सोचना है कि अगर यहाँ पे 8 दिया है और सामने 64, तो कोई ना कोई 8 का संबंध 64 से होगा। तो 8 8 = 64 होता है ना, तो 8 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कंपैरिजन कीजिए, तो 8 8 वैल्यू सेम हो गई, तो x + 1 = हो गया 2 और x = हो गया 1। जब x = हो गया 1 तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 3 2 × 1 + 1, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी कितना हो गया, 27। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन का ये जो वीडियो है आज यही समाप्त होता है, और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको एक बेहतर समझ हो सके मैथमेटिक्स के प्रति। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।